आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद में दरख्वास्तें दायर हुई, क्या इंसाफ के दरवाजे बंद किए गए? जस्टिस इनवार हुसैन की जानिब से ये कहना है। मजीद कहा कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जस्टिस तारिक सलीम शेख का इमरान खान से ये इस्तफसार था। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समाअत कब तक का अहवाल जानते हैं। इशफाक बताएगा, पहले कुछ देर का वक्फा किया गया था, उसके बाद फिर जो है समाअत इस वक्त जारी है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस इनवार हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की 5 मुकदमात में हिफाजती जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। तो इस मौके पर इमरान खान के वकील ने अदालत को ये बताया कि हम तो खुद सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, सरकारी वकला को इस दरख्वास्त की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। आज से पहले कुछ हिफाजती जमानत की तोसी फाइल नहीं की, जबकि जो हिफाजती जमानत हमें मिली थी उस हवाले से 4 रोज तो हमारे वैसे ही ज़ाया हो गए, जिसकी वजह से हम पहुंच नहीं सके। और वैसे भी हमारी दरख्वास्तें इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत इस्लामाबाद में जेरे समाअत हैं और वहां पर हमें अंदर जाने नहीं दिया गया, जिसके वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद हैं। इस मौके पर अदालत ने कहा कि सरकारी वकील से कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो सरकारी वकील ने इन दरख्वास्तों की मुखालफत की और ये कहा कि दरख्वास्त गुजार को पहले हिफाजती जमानत लेने के बाद इस्लामाबाद में पेश होना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। इस मौके पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान के वकील को कहा कि आपको इस हवाले से बयान हल्फी देना होगा कि आपकी दरख्वास्तें अभी भी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जेर समाअत हैं। इस पर इमरान खान के वकील ने अदालत को कहा कि हम बयान हल्फी देने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस इनवार हुसैन ने इस हवाले से कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी की है। इमरान खान के वकला ने बयान हल्फी तैयार कर लिया है और बयान हल्फी की कॉपी भी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें ये कहा गया है कि जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तें इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत इस्लामाबाद में दायर की जा चुकी हैं। मुतलका अदालत से अमन अमान की सूरत हाल के बायस इमरान खान कमरा अदालत में नहीं जा सके। तो अब कुछ ही देर बाद अदालत बयान हल्फी के बाद दोबारा कार्रवाई पर आगाज करेगी और पिछले 3 घंटे से इमरान खान अदालत में मौजूद हैं। ठीक है, आपने अपडेट किया इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुल्क में जंगल का कानून बना हुआ है, इमरान खान की जानिब से ये कहना था। क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को ख़त्म कर देगी? सहाफ़ी का ये सवाल था। फैसला ख़त्म नहीं होगा तो अक्टूबर में कैसे होंगे इलेक्शन? इमरान खान ने जवाब दिया कि ऐसे तो ये कभी भी कह दें कि पैसे नहीं हैं। मजीद कहा कि नवाज शरीफ की सियासी मौत होने वाली है, नवाज शरीफ की इस इलेक्शन में सियासी मौत हो जानी है। इमरान खान ने कहा कि जो यहाँ किया गया वो कहीं नहीं होता, ये गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है। आपको बताएं कि इमरान खान का कहना था कि मुल्क में जंगल का कानून बना हुआ है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को ख़त्म कर देगी? इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, नाकाबिल ज़मानत वारंट में मुल्ज़िम की ज़ाती आज़ादी में मुदाखलत हो जाती है। काबिल ज़मानत वारंट से कबल नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करना दुरुस्त नहीं। खातून जज धमकी केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गेलानी ने की। इमरान खान के वकील गोहर अली और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत के रूबरू पेश हुए। वकील ने बताया कि 30 मार्च को इमरान खान तोशाखाना केस में इस्लामाबाद कचहरी पेश होंगे। अदालत इस केस में भी वारंट गिरफ्तारी 30 मार्च तक मुअत्तल कर दे। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप अजीब बात कर रहे हैं, मुतल्लिका अदालत ने केस की तारीख 29 मार्च को मुकर्रर कर रखी है। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने मुखालफत में दलाइल देते हुए कहा कि दरख्वास्त पर मेरिट पर दलाइल होने चाहिए। इमरान खान इस केस में कभी भी पेश नहीं हुए। अदालत आइंदा समाअत पर इमरान खान की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत करे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ा फैसला सुनाते हुए इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि नाकाबिल ज़मानत वारंट में मुल्ज़िम की ज़ाती आज़ादी में मुदाखलत हो जाती है। केस में दफात भी काबिल ज़मानत है। इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट से नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करना दुरुस्त नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान ने तहरीके अदम एतमाद के बाद गैर कानूनी इक़दाम उठाए। इमरान खान बज़िद हैं कि अदालतों के सामने पेश नहीं होना। ये जत्थों को लेकर अदालत पहुंचते हैं। साइफर के जरिए इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया। अब उसी मुल्क से मदद हासिल की जा रही है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
the behavior of PTI and its leader Imran Khan. Nowhere in the world an accused has ever refused to appear in the court. Almost for last so many weeks that Imran refuses to appear in the court on different pretexts, and he actually attacks the courts, or the courts are mobbed by his supporters whenever he appears in the court. We are trying to manage the situation, and every day there is a crisis precipitated by Imran Khan. Lies he has been fabricating over the last 1 year, starting with Cypher, I'll again say that, and then accusing the United States of America of conspiring against him, taking even names, and now he's again flirting with the American government through lobbyists, and approaching them for some sort of intervention or some sort of aid or help, because they are being victimized, so-called victimization of PTI in Pakistan. अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शहजाद अता इलाही ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक शहजाद अता इलाही से इस्तीफा लिया गया है क्योंकि उनकी कारकर्दगी से वफाकी हुकूमत खुश नहीं थी और उन पर आला अदालतों में सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत चाहती थी कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें और चंद जजेस के बेंचेस में शामिल होने पर एतराज़ करें। अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात मुलतवी करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले का दिफा करना मुमकिन नहीं होगा। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही को 2 फरवरी को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किया गया था। उनका स्टेटस और रैंक वफाकी वजीर के बराबर था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान पर 100 से ज़ायद केस बनाए गए हैं। सिर्फ एक ट्वीट से डर कर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आईजी पंजाब के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा देकर दुरुस्त फैसला किया। वो लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान साहब के ऊपर जो रिकॉर्ड पेश हुआ था, जिसमें यह था कि उनके ऊपर 43 FIRs इस्लामाबाद में दी गई हैं और 83 FIRs 84 FIRs जो हैं वो लाहौर यानी पंजाब में दी गई हैं। 48 घंटों में आपने देखा कि यहाँ लाहौर ही में कुछ 438 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। आप ट्वीट से ही डरना शुरू हो गए हैं, आप बात से ही डरना शुरू हो गए हैं। जो लोग इतने कमज़ोर हों कि वो बात से डर जाएं, ट्वीट से डर दें, बयान से डर जाएं, वो फिर हुकूमतें नहीं कर सकते। कल आईजी ने जो तकरीर की है वो उसके ऊपर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ला रहे हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने शहजाद इलाही ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है और ये जो फैसले हैं ये इनकरेजिंग हैं। ये पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर और कसूर में कायम मुफ्त आटा सेंटर्स का दौरा किया। अवाम को दरपेश मसाइल के फौरी हल की हिदायत भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर के इलाके बरकी में कायम आटा सेंटर का दौरा किया और आवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर-ए-आज़म ने आटा मरकज़ पर आई ख़वातीन और बच्चों से बातचीत भी की, जबकि शहरियों में आटे के थैले भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कसूर में कायम मुफ्त आटा सेंटर्स का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम को दरपेश मसाइल के फौरी हल की हिदायत की और कहा, शहरियों को आटे की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में किसी शहरी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। एक शख्स मुल्क में सिविल वार और अनारकी चाहता है। माशी मुश्किलात के बावजूद तमाम सूबों में मुफ्त आटे की तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। बलूचिस्तान और सिंध में भी सिलसिला जल्द शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आटे की तकसीम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सस्ते पेट्रोल की फराहमी का मैकेनिज़्म तैयार, स्कीम का इजरा जल्द होगा। रमज़ान पैकेज के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान और सिंध में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा, चाहे सैलाब हो चाहे रमज़ान पैकेज हो, हमेशा उन्होंने ख़ुद उसकी
इनफरादी तौर पर मॉनिटरिंग की है। सस्ता पेट्रोल इंशाल्लाह जो शुरू होगा उसका मैकेनिज्म और उसका पूरा तरीक़ाकार वज़ा फाइनल कर लिया गया है। आटे की तकसीम शुरू हो गई है और अभी तक जो टोटल सबसे अमाउंट है 74 अरब रुपया है जो इसकी मद में ये इस्तेमाल होगा। अभी तक जो अपडेट है उसमें 42 लाख लोगों को अब तक आटे के थैले, मुफ्त आटे के थैले तकसीम हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर और तकसीम के लेवल के ऊपर ये इसकी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज ख़ुद खसूसी तौर पर अचानक दौरा किया पाकिस्तान के अंदर कसूर और लाहौर में, और वो बाकी इलाकों में भी जाएंगे। दिक्कत भी नज़र आई, मसाइल भी नज़र आए। को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये ताकीद की गई है कि वो इसके ऊपर अपनी मॉनिटरिंग को जारी और सारी रखें। वो लोग जो ख़जाने को लूट कर गए हैं, जो उस वजह से अदालतों में पेश नहीं होते, वो शख्स जो आज मुल्क में सिविल वॉर, अनारकी, तकसीम चाहता है, वो शख्स उस वक्त मजाक उड़ाता था। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और जब वो वज़ीर आज़म बने तो सैलाब की सूरत हाल पर जिस तरह उन्होंने काबू पाया। तो आगाह करें कि सोना फी तोला 5,600 रुपये महंगा, सोने की फी तोला कीमत 2,07,500 रुपये हो गई है। आर्मी मंडी में सोना फी औंस $58 महंगा, आर्मी मंडी में सोना $1,997 फी औंस हो गया है। तो सोना फी तोला 5,600 रुपये महंगा हो चुका है। सोने की फी तोला कीमत 2,07,500 रुपये हो गई है। आर्मी मंडी में सोना फी औंस $58 महंगा हो चुका है, जबकि आर्मी मंडी में सोना $1,997 फी औंस हो गया है। वेलकम बैक। आगाह करें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत की जाए। खत में ये कहा गया कि आर्टिकल 224(2) के मुताबिक सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी हैं। लगता है वफाकी और निगरान हुकूमतों ने मुतालिका महकमों को ज़रूरी ताउन की फराहमी से माजूरी का कहा है। इस खत में मज़ीद क्या कहा गया है, जानेंगे उमर जट से। जी उमर, बताइएगा। जी, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें एक बार फिर ये बड़ी पेशरफ्त है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम जो है ख़त लिखा है और उनको भिजवाया, जिसमें उन्होंने जो मतन है उसमें लिखा है कि तौहीन अदालत समेत जो मजीद पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं इस वक्त हालात की वजह से, उसमें वज़ीर आज़म वफाक और सूबाई हुकूमतों के मुतलका हुकाम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्रर वक्त पर आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का कहें। ये कल जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर को इन्फॉर्म किया गया था कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, उसमें कुछ जो वजूहात लिखी गई थी उनको एड्रेस किया है सदर मुमलिकत ने अपने इस खत में। उन्होंने ये भी कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतलका इंतजामी हुकाम को इंसानी हकूक की जो पामाली है उससे बाज रहने की वज़ीर आज़म हिदायत करें। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ECP को 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के लिए जो तारीख तजवीज़ की थी वो तजवीज़ करने का हुक्म दिया था, उस पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली के लिए टाइम फ्रेम के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो तारीख है वो मुकर्रर करने का हुक्म गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया था। ताहम सदर मुमलिकत ने अपने खत में लिखा है कि लगता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वफाक और निगरान हुकूमतों ने मुतलका महकमों के सरबराहान को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो जरूरी ताउन है वो फराहम करने से माजूरी जाहिर करने का कहा है। सदर मुमलिकत ने यह भी लिखा है कि मेरी राय में। बहुत शुक्रिया उमर जट, हमारे साथ मौजूद थे। आगाह करें कि इमरान खान की 5 मुकदमात में हिफाजती जमानतों में 27 मार्च तक तोसी कर दी गई है। अपडेट करें कि इमरान खान की 5 मुकदमात में हिफाजती जमानतों में 27 मार्च तक तोसी कर दी गई है। हिफाजती जमानतों की दरख्वास्तों पर यह समाअत थी, 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की और इमरान खान की 5 मुकदमात में हिफाजती जमानतों में 27 मार्च तक तोसी कर दी गई है। आपको बताएं कि हिफाजती जमानतों की दरख्वास्त पर यह समाअत थी। इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए और इमरान खान की 5 मुकदमात में हिफाजती जमानतों में 27 मार्च तक तोसी कर दी गई है। अदालत ने इमरान खान को खुद बयान हल्फी पढ़ने की हिदायत कर दी थी और खान साहब आप खुद बयान हल्फी पढ़ें। जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से ये कहना था। ये समाअत का अहवाल है जो कि आपको बता रहे हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत में 27 मार्च तक तोसी कर दी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क दिए हैं कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपके बयान हल्फी में कोई गलत बयानी हुई तो उसके बहुत संजीदा नतीजे होंगे और आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि हम आपके हिफाजती जमानत में तोसी तो कर देते हैं, लेकिन
عدالت میں جمع کروایا تو عدالت نے کہا کہ درخواست گزار خود بیان حلفی پڑھ کر عدالت کو سنائے، جس پر عمران خان نے بیان حلفی خود پڑھ کر سنایا اور یہ کہا کہ ان کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس حوالے سے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت اسلام آباد میں درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ الیکشن شیڈیول منسوخ کرا کر نون لیگ نے پنجاب میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کرانا ہے، روکنا نہیں۔ حکومت اور الیکشن کمیشن کو غیر آئینی فیصلے پر سپریم کورٹ میں منہ کی کھانا پڑے گی۔ مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے واضح حکم کے بعد کوئی ادارہ الیکشن میں تعاون سے انکار نہیں کر سکتا۔ پرویز الہی کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ الیکشن شیڈیول منسوخ کرا کر نون لیگ نے پنجاب میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کرانا ہے، روکنا نہیں۔ حکومت اور الیکشن کمیشن کو غیر آئینی فیصلے پر سپریم کورٹ میں منہ کی کھانا پڑے گی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کر کے اعتماد بحال کرے۔ دوست ممالک سے بروقت معاونت سے ہی سٹاف لیول معاہدہ ممکن ہو سکے گا۔ پروگرام میں ایسی کوئی شرط نہیں جو آئینی سرگرمیوں کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولیا کوزک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مہنگائی، کم شرح نمو اور گرتے زر مبادلہ ذخائر جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیلاب نے پاکستان کے معاشی مسائل مزید گھمبیر کر دیے ہیں۔ پاکستان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فنڈز کی تقسیم کی اجازت دی گئی ہے۔ آئی ایم ایف ڈائریکٹر کمیونیکیشن کا مزید کہنا تھا کہ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت عالمی بینک، ایشیا ترقیاتی بینک سبھی پاکستان میں اصلاحات چاہتے ہیں اور آئی ایم ایف امدادی ملکوں اور اداروں سے فنڈنگ کی یقین دہانی چاہتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی نمائندہ ایستر پیرس نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاکستان کے پروگرام میں ایسی کوئی شرط نہیں جو آئینی سرگرمیوں کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ انتخابات کے انعقاد سے متعلق وقت کے تعین اور دیگر فیصلوں کا اختیار مکمل طور پر پاکستان کے اداروں کے پاس ہے۔